काश उस रात बस एक मेरा ही नहीं है कोई बॉयफ्रेंड, वरना तुम लोगों के लिए तो हर छुट्टी वाला दिन वैलेंटाइन डे होता होगा, है ना। उसने बड़े अब्तों से मुंह बनाते हुए कहा तो बाकी तीनों हंस पड़ी। दीपिका का कॉलेज का ये आखिरी साल था। बस फाइनल इम्तिहान को सिर्फ 3 माह बच रहे थे। फिर ये कॉलेज हॉस्टल से पीछा छूटेगा और घर पर आराम से खाना और आज़ादी से घूमना फिरना कर सकेगी। यही सोचकर दीपिका बहुत खुश हो रही थी। यहाँ हॉस्टल में वार्डन सबिता मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और हर लड़की को शक की निगाह से देखती रहती थी। कभी अगर अमन उससे मिलने भी आता तो वह उसे उसका बॉयफ्रेंड ही समझती थी। दीपिका एक जिम्मेदार लड़की थी, बस कभी कभी उम्र की चंचलता और लापरवाही उस पर हावी हो जाती थी। सुन दीपिका, सविता मैडम तुझे बुला रही थी। अगर तू फ्री हो गई हो कॉलेज से तो उनसे मिल लेना जाकर। जैसे ही दीपिका कॉलेज से हॉस्टल आई, उसकी रूममेट रुचि ने उससे कहा, ओ माय गॉड, आज लास्ट पीरियड बंक करके वो जो पीरियड के आने का पेट दर्द बताकर दवाई लाने चली गई थी। कहीं सविता मैम ने देख तो नहीं लिया, या ज़रूर उनकी खबरी अनीता दी ने चुगली की होगी। दीपिका सबसे सीनियर बैच की प्रीफेक्ट थी और एक जिम्मेदार छात्रा भी, पर थोड़ी चंचल भी थी। बड़बड़ाते हुए और थोड़ा डरते हुए दीपिका सविता मैम के पास जब पहुंची तब वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं आज ही शाम को आ रही हूँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैम की आवाज़ रूंधी हुई थी और वो बहुत परेशान भी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने दीपिका को देखा, उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाकर बिठाया और फिर जो वो कह रही थी वो दीपिका के लिए एकदम अप्रत्याशित था। मैडम की माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में रात तक गांव पहुंचना ही था। वैसे उनके वहां से गांव ज़्यादा दूर तो था नहीं, पर सबसे ज़रूरी बात यह थी कि आज मैडम की असिस्टेंट शिल्पा मैम नहीं थी। वो सुबह सुबह आ जाएंगी और यूँ अचानक एक रात के लिए हॉस्टल छोड़कर जाना थोड़ा रिस्की था। प्रिंसिपल मैम भी आउट ऑफ स्टेशन थी, तो अक्सर ऐसे में अगर हॉस्टल की वार्डन को कहीं जाना होता तो वो कुछ घंटों के लिए हॉस्टल प्रीफेक्ट, जो सबसे सीनियर क्लास की जिम्मेदार छात्रा होती थी, कुछ घंटों के लिए ये जिम्मेदारी किसी सीनियर और जिम्मेदार लड़की को सौंपकर चली जाती थी। आज तक तो ऐसा होता आया था, कभी कोई अनहोनी नहीं हुई थी। फिर असिस्टेंट वार्डन सुबह सुबह ही आ जाने वाली थी। बस कुछ घंटों की बात थी। फिर मेट्रोन और वॉचमैन वगैरह तो थे ही। दीपिका को बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी कि सविता मैम उसे ये जिम्मेदारी एक दिन के लिए सौंपना चाहती हैं। साथ ही बहुत खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा था कि मैम उस पर इतना विश्वास करती हैं। थोड़ी देर में मैम दीपिका को सब समझाकर रजिस्टर में एंट्री टाइम बिल्कुल सही सही लिखना है, ये सब बताकर गांव के लिए निकल गई। अब तो दीपिका का राज था। अपने आप को बहुत खास समझ रही थी वो। तभी उसकी फ्रेंड ने उसे चढ़ाना शुरू कर दिया। वाह दीपिका, आज तो हमारे मज़े हैं। प्लीज़ हमें रात को थोड़ी देर तक बाहर रहने देना। आज वार्डन तो है नहीं, ऐसे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पहले तो दीपिका मना करती रही, फिर अपना रौब बनाए रखने को अपनी चारों रूममेट को रात देर तक बाहर रहने की छूट दे दी। और आज दीपिका खुद को बहुत पावरफुल महसूस कर रही थी। उसके रूममेट में सबसे सुंदर और चुलबुली और थोड़ी बेवकूफ़ कृति थी, जिसका किसी साइबर कैफ़े के मालिक के बेटे अमन से अफेयर चल रहा था। उस वजह से वो कृति की सहेलियों से चार्ज भी नहीं लेता था। कृति ने दीपिका से ओवरनाइट बाहर रहने की अनुमति मांगी,
तो दीपिका ने साफ मना कर दिया कि सिक्योरिटी गार्ड को क्या जवाब देंगे। उसे थोड़े पैसे देकर ज़्यादा से ज़्यादा रात 10 बजे तक बाहर रहा जा सकता है, वो भी बस बाहर घूम खा पी कर आ जाने की बात और है, लड़कों से मिलने की इजाज़त वो नहीं दे सकती। तब कृति ने उसकी बात मानते हुए कहा कि वो भी बाकी लड़कियों के साथ ही वापस आ जाएगी। सब दीपिका को एकदम खास ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो दीपिका को भी बहुत अच्छा लग रहा था। रात 10:30 बजने को आए। दीपिका घबराकर हॉस्टल गेट पर चली गई कि रूममेट अब तक आई क्यों नहीं। वो रुचि को फ़ोन लगा ही रही थी कि पूर्वी, रुचि और निशा आते हुए दिख गए, तो दीपिका की जान में जान आई। पर उचक उचक कर देखने पर भी उसे कृति नहीं दिखाई दे रही थी। दीपिका ने जब उनसे पूछा तो बाकी लड़कियों ने उससे चुप रहने का इशारा किया। फिर रूम में आकर रुचि बोली, कृति ने अपने बॉयफ्रेंड अमन को बुला लिया था। हमने बहुत समझाया पर नहीं मानी और अमन के जिद करने पर उसके रूम पर चली गई। अमन ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो उसे 1 घंटे बाद हॉस्टल छोड़ जाएगा। तब वो लोग वापस आ गए। अब दीपिका को फिक्र हुई। मैडम की डांट के डर से ज़्यादा उसे अपनी दोस्त कृति की चिंता हुई। उसने कई बार क्लास बंक करके कृति को अमन के साथ घूमते हुए देखा था। उसे अमन थोड़ा चालाक लगता था, पर कुछ बोलने पर कृति को बुरा लगता, इसलिए चुप रह जाती थी। पर आज तो कृति ने हद कर दी। कहीं और देर हुई और किसी तरह सविता मैम को पता चल गया तो उनका विश्वास दीपिका पर से उठ जाएगा। यही सोचकर दीपिका लगातार कृति को फ़ोन लगाती रही, पर कृति का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसे यूँ परेशान देख उसकी रूममेट रुचि ने कहा, अरे 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे है, खामखा लव बर्ड को परेशान मत करो। अभी नहीं तो सुबह तक वो आ ही जाएगी। तुम हमारे साथ ये बटर चिकन और नान खाओ जो हम तुम्हारे लिए पैक करके लाए हैं। पर कृति की चिंता में दीपिका से खाया भी नहीं गया और वो रात में जब भी नींद खुलती कृति का फ़ोन ट्राई करती रही। उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। बस सब मिलकर किसी तरह सुबह का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी कृति आ जाए, वरना उससे पहले अगर वार्डन आ जाए या उन्हें पता चल जाए तो सोचकर ही सिहर उठी दीपिका। किसी तरह तैयार होकर कॉलेज गई। कृति का फ़ोन अभी स्विच ऑफ आ रहा था। वार्डन का फ़ोन 2 बार आ चुका था कि सब ठीक है ना, वो शाम को 3 बजे तक लौट आएंगी। वार्डन के आने का टाइम हो रहा था। कृति को कोई पता नहीं चल रहा था। दीपिका ने निश्चय किया कि वो किसी तरह हॉस्टल से बाहर जाकर अमन के पास से कृति को ले आएगी और उसे बहुत खरी खोटी सुनाएगी। हद होती है लापरवाही की। वैसे सच कहा जाए तो अब दीपिका अंदर ही अंदर किसी अनहोनी की आशंका से बहुत डर रही थी। इधर जैसे ही वार्डन का फ़ोन आया कि वो थोड़ी देर में बस पहुंचने वाली है, तो दीपिका रुचि को लेकर हॉस्टल से बाहर अमन से साइबर सेंटर के पास पहुंच गई। देखा वहां ताला लगा था। देखकर दीपिका का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि दिन के वक्त अक्सर साइबर सेंटर बंद नहीं होता था। उसने आसपास दुकानदार से पता किया तो आज सुबह से अमन शॉप पर आया ही नहीं था। खैर, किसी तरह उसके घर का पता करके दीपिका और रुचि जब उसके घर पहुंची तो वहां भी कोई नहीं था। अब दीपिका को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी दोस्त कृति किसी मुसीबत में फंस गई है। सोचा पहले पुलिस में कंप्लेन करें। फिर रुचि ने सुझाया, मैम के पास चलते हैं, वही लोग अब उचित कार्रवाई करेंगे। उसको वार्डन से मिलने वाली डांट से ज़्यादा सिर्फ अपनी सहेली की फिक्र हो रही थी। जब डरते डरते परेशान हाल में दीपिका और रुचि हॉस्टल पहुँचे तो वहाँ देखा पुलिस आई हुई थी और वार्डन उन्हें कुछ समझा रही थी।
दीपिका का डरकर बुरा हाल था। उसने वार्डन मैम को कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने रोते हुए दीपिका को गले से लगा लिया और सामने नीचे की ओर इशारा किया। उनकी नज़रों का अनुसरण करके दीपिका ने जो देखा तो उसकी जोर से चीख निकल गई। नीचे सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई कृति की लाश पड़ी हुई थी। चेहरे पर कई नाखून के खरोच के निशान थे। दीपिका को समझते देर नहीं लगी कि उसकी सहेली ने किस दरंगी का सामना किया होगा। बाद में जब कृति के माता पिता आए, पोस्टमार्टम के बाद उनको सौंप दिया गया। कुछ अनुमान, कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला उस रात लगभग 12 बजे जब अमन कृति को हॉस्टल छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में उसके कुछ मनचले दोस्त, जिनको पहले से उनके मिलने का पता था, उन्हें चिढ़ाने लगे और कृति का हाथ पकड़कर साथ ले जाने की जिद करते हुए कहने लगे, अरे वाह अमन, तुम अकेले क्यों? हम भी तो मनाया जरा वैलेंटाइन डे। उन्होंने काफ़ी पी रखी थी। अमन के विरोध करने पर उन्होंने उसे मार मार कर अधमरा कर वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और कृति को ले गए। गैंग रेप के बाद साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से कृति की हत्या कर दी। फिर उन्हें अमन का ख्याल आया तो उसे देखने झाड़ियों में गए, पर तब तक अमन को होश आ गया था और वो एक रिक्शे वालों की मदद से सीधे पुलिस के पास पहुंच गया। बाद में पुलिस कृति की लाश लेकर हॉस्टल पहुंच गई। कृति के फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए उससे संपर्क नहीं हो पाया था और ये दीपिका और उसकी सहेलियों की बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने कृति के दोस्त अमन का फ़ोन नंबर नहीं ले रखा था। इस तरह उसकी लापरवाही और दिखावे के चक्कर में एक मासूम लड़की बलात्कार और हत्या के शिकार हो गई। सोच सोचकर दीपिका अपने आप को कोसे जा रही थी। हालांकि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया था। अब इम्तिहान की वजह से लड़कियां पढ़ाई में व्यस्त थी। सब लगभग इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर दीपिका हमेशा पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। सबिता मैम ने भी उसके हॉस्टल में रहने के आखिरी दिनों तक उससे काम के अलावा कोई और बात नहीं की थी। उनके विश्वास टूटने के साथ हॉस्टल के वार्डन की लापरवाही का भी दंश सहना पड़ा था। आज भी दीपिका अपने आप को उस लापरवाही के लिए माफ़ नहीं कर पाई है। जोश दिखावा अपनी जगह और सुरक्षा अपनी जगह। कई बार थोड़ी सी लापरवाही बहुत ही गहरा आघात लगा जाती है, इसलिए हमेशा अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।